सदियों से हमारी एक परंपरा रही है कि हम व्यवहार जीवन में जब से हम जन्म लेते हैं तभी से लेके हमारा मृत्यु होता है, वहां तक हमारी प्रकृति को और हमारी मानसिकता को एक आधारित जीवन जीने का हैबिट बन गई। आधारित जीवन जीना, किसी के ऊपर आधारित। बाह्य अवस्था में तो आधारित हो सकते हैं, मगर अपने विचारों से, अपनी दृष्टि से, अपनी भावना से भी आधारित जीवन जीने का एक अभ्यास हमको कई अवतारों से प्राप्त हुआ है। और यही आधारित जीवन जीने का जो हमारा तरीका है, इसीलिए हम अपने जीवन में आध्यात्म के मार्ग में जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा जो ईगो है, वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है कि आखिर हम बिना आधार कैसे जी सकते हैं। तब ज्ञानी कहते हैं ये पूरा विश्व जो है, ये पूरा जीवन है और जीवन की हर अवस्था है, वो सब अवस्था आपके ऊपर आधारित है, आप इनके ऊपर आधारित नहीं हो। और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उनका सेंटर पॉइंट तो शुद्ध आत्मा ही है। मगर कई अवतारों से हमको यह हैबिट हो गई कि बाह्य अवस्थाओं के ऊपर ही, बाह्य संजोगों के ऊपर ही और बाह्य साधनों के ऊपर और बाह्य संबंधों के ऊपर ही आधारित जीवन जीना एक हमारी सोच हो गई। और वो दृष्टि कभी मिटती नहीं है। तब आध्यात्म के मार्ग में उससे बिल्कुल विपरीत दृष्टि है। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस समाज में, इस परिवार में, या तो मन वचन काया रूपी इस जीवन में जो कुछ भी होता है वो मेरे ऊपर आधारित है, मेरे ऊपर यानी आत्मा के ऊपर आधारित है। मैं कोई संजोग के ऊपर आधारित नहीं हूं। संजोग जो बनाया है वो केवल कुदरत ने बनाया है, और कुदरत ने भी संजोग इसीलिए बनाया है ताकि मनुष्य अज्ञानता के आधार पे जो कुछ भी उन्होंने कर्म किया है, वो कर्म की भुगतान के लिए ये संजोग बनाया है। मगर आत्मा संजोग के ऊपर आधारित नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में पहली कंडीशन है, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। तो जो मेरा इंपॉर्टेंट है, मेरे अस्तित्व का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम अभी तक जिस प्रकार की सोच के साथ जीवन जी रहे थे, ये सोच को पूरी बदलना पड़ेगा। बाह्य संजोग तो व्यक्ति के ऊपर आधारित हो सकते हैं, वस्तुओं के ऊपर आधारित हो सकते हैं, संबंधों के ऊपर आधारित हो सकते हैं, मगर हमारी आंतरिक दृष्टि इन चीजों के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए। और केवल मैं शुद्धात्मा हूं, इसके ऊपर ही आधारित होनी चाहिए।
तो यहाँ दृष्टि है, वो दृष्टि को बदलना है। और यही दृष्टि है जो पूरी लाइफ में और पूरे आध्यात्म के जीवन में हर समय यही दृष्टि को हमको परिपक्व करना है। और जैसे जैसे आपका विजन आत्मा के ही ऊपर आधारित हो जाएगा, अपने आप मन वचन काया और इंद्रिय की अवस्थाएं और 5 इंद्रियों से दिखता हुआ पूरा संसार, ये सब कुछ कुदरती कानून या कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। पहले अपना आधार आत्मा को बनाओगे, तभी दुनिया को कुदरती रचना समझना आसान होगा। हर चीज में आप कहोगे कि भाई मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, फिर क्या होगा कि आधार तो आपको स्थिर रखना पड़ेगा ना, कि मैं आत्मा हूं, वो तो स्थिर आधार है। तो उसमें तो पहले स्थिरता से हमको अपनी दृष्टि को बिठाना पड़ेगा। उसके बाद जो परिवर्तित संजोग है, जो टेम्पररी संजोग है, जो आके चले जाते हैं ऐसे संजोग हैं, जो सुख दुख की भुगतान करने वाले संजोग हैं, वो संजोग हमारे नहीं है। और हमारे नहीं है तो किसके है? तो वो पूरा संजोग मन वचन काया के साथ जुड़ा है। और मन वचन काया और उनकी हर अवस्थाएं कुदरती रचना ही है। ये समझना, अनुभव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जिस प्रकार से शरीर और शरीर के संजोगों का जो बोझ होता है, वो धीरे धीरे बोझ खत्म हो जाएगा। सफरिंग वही का वही रहेगा, मगर जो रॉन्ग बिलीफ का जो बोझ था वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ी बात यह है, अपना सेंटर पॉइंट नक्की कर दो। और कोई भी अवस्था में, जन्म से मौत तक की कोई भी अवस्था में अपने सेंटर को छोड़ना नहीं है। और सेंटर के बाहर जो कुछ भी है या जो कुछ भी हो रहा है, ये सभी कुदरती रचना ही है। और इसीलिए ये कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। ये मेरा है, ये मेरे को हुआ, ये मैंने किया, ये आपने किया, ये आपका है, ये भुगतान कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये सुख है, ये दुख है, ये सब अवस्थाएं कुदरती रचना है। और इसीलिए कुदरती रचना के अंदर हमको डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमको आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपने सेंटर को समझ के सेंटर में स्थिर रहना है। और परिवर्तनशील जो हिस्सा है, इसको मेरा नहीं है और वो कुदरती रचना ही है, वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपने प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज या अपने पजल को सॉल्व करके हम यही मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।